कृष्ण अर्जुन से बार बार कहते हैं स्वधर्म यानी आंतरिक वृत्ति को देखो। आज के टाइम में तो करियर की जब शुरुआत होती है तो शायद बच्चा उसी में उलझ जाता है। हमें कब पता चलता है कि हमारा स्वाभाविक गुण क्या है? हम 24 घंटे सोशल मीडिया के, तो भगवान कृष्ण कहते हैं अपने अंतरात्मा की आवाज को जानना और उसके अनुसार ही जीवन जीना पहला दायित्व है हर बच्चे का। टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं हम सब आज के ज़माने में, तो कैसे वो रास्ता, क्योंकि हम चाहें तो भी उस टेक्नोलॉजी को परे हटा करके हम कोई काम नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी को परे हटाने की जरूरत नहीं है भावना। मेरा कहने का अर्थ है कि उस टेक्नोलॉजी का सही ढंग से उपयोग किए जाने की जरूरत है। जैसे आपका आंतरिक गुण क्या है, इसे आपको जानने की दिशा में स्वयं कोशिश करना चाहिए। और आज की शिक्षा व्यवस्था का भी दायित्व है कि वह बच्चे के आंतरिक गुणों को विकसित करने की दिशा में ही सक्रिय हो। आजकल होता क्या है, बच्चे देखते हैं कि समाज में किस चीज की मांग हो रही है, माँ बाप, शिक्षक, समाज सब बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहता है, कोई कुछ बनाना चाहता है, और बच्चा उसी दौड़ में लग जाता है जिधर उसे लगा दिया जाता है। न टीचर्स को पता है, न पेरेंट्स को पता है, न समाज को पता है कि बच्चा निर्मित किस लिए हुआ है। और कृष्ण अर्जुन से बार बार कहते हैं स्वधर्म यानी आंतरिक वृत्ति को देखो। तो आंतरिक वृत्ति की पहचान सबसे जरूरी आवश्यकता है जन जी की। ये अपने स्वधर्म को, आंतरिक वृत्ति को जाने और सारा समाज, सारी व्यवस्था उनका सहयोग करे और वह उसी दिशा में विकसित हो। ये पहले स्पष्ट हो जाए कि वो क्या बनने के लिए निर्मित है। अगर उस दिशा में लगेंगे तो उनके जीवन में शांति आएगी, आनंद आएगा और वो सफलता की असाधारण ऊंचाइयों को पहुंचेंगे। लेकिन स्वामी जी, ये समझना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आज के टाइम में तो करियर की जब शुरुआत होती है तो शायद बच्चा उसी में उलझ जाता है और शायद यही समझ नहीं पाता कि मैं कौन सी स्ट्रीम चुनूं। आई मीन ये बहुत बेसिक है, लेकिन यहीं पर ही एक बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे में अगर हम भगवत गीता की बात करें तो वो तो अलग से एक स्क्रिप्चर है, अलग से भगवान श्री कृष्ण के कुछ ऐसे उपदेश हैं जिसको आपको ना सिर्फ पढ़ना है बल्कि अपने जीवन में उतारना भी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने डिटैचमेंट, तो जीवन को तो गीता को जीवन में उतारने की दिशा में ही कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं कहना चाहता हूँ। जैसे सबसे पहले बच्चे को उसके स्वधर्म की ओर ले जाया जाना चाहिए। इसमें बच्चे का भी दायित्व है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में सबसे पहला महामंत्र यही देते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय। यानी अगर कोई गुलाब का फूल है, वह अगर कमल का फूल बनने की चेष्टा करेगा तो लाख कोशिश करेगा, जिंदगी पहली बात तो वो कमल का फूल नहीं बन पाएगा। जैसा बिल्कुल। दूसरा नुकसान क्या होगा कि अगर वो अपनी सारी ऊर्जा कमल का फूल बनने में लगा देगा तो खिला हुआ गुलाब का फूल भी नहीं बन पाएगा। आज की जनजी के साथ यही हो रहा है कि वह जो कुछ होने की कोशिश कर रहे हैं, न तो वह हो पा रहे हैं और न ही जो उनकी संभावना है होने की उस रूप में भी खिल पा रहे हैं। इसलिए अगर 21वीं सदी के व्यक्ति को गीता को जीवन में उतारना है और सच्चे अर्थों में गीता का उपयोग करने की कला सीखनी है, तो पहला महामंत्र है कि हम जैन जी को उसके स्वाभाविक गुणों के अनुरूप, उसके आंतरिक गुणों के अनुरूप सही दिशा में विकसित करने की चेष्टा करें और उसे उन दिशाओं में ले जाने के लिए जो भगवान कृष्ण ने सूत्र बताए हैं उनका उपयोग करें। जैसे
हमें कब पता चलता है कि हमारा स्वाभाविक गुण क्या है? हम्म, हम 24 घंटे सोशल मीडिया के तमाम सारे आयामों में, हम सोशल मीडिया के बहुत सारे आयामों में उलझे रहते हैं, और जेनजी तो और ज्यादा उलझी रहती है। हम्म, वह कभी स्वयं के साथ हो ही नहीं पाती। उसकी आंतरिक वृत्ति क्या है इसे जान ही नहीं पड़ती। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अपने अंतरात्मा की आवाज को जानना हम्म, और उसके अनुसार ही जीवन जीना पहला दायित्व है हर बच्चे का। जी, तो अर्जुन से कहते हैं तुम्हारी आंतरिक वृत्ति क्या है? तुम्हारी आंतरिक वृत्ति क्षत्रिय की है। तुम युद्ध करने के लिए अस्तित्व के द्वारा निर्मित किए गए हो, इसलिए युद्ध से पलायन करना तुम्हारा धर्म नहीं है। युद्ध से पलायन करोगे तो तुम्हारा जीवन विनाश को उपलब्ध होगा।